तो सीरीज की स्टार्टिंग में हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि मेरा नाम काज़ुया है और मैं 20 साल का हूँ और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है। इसके थोड़ी देर बाद ही उसकी गर्लफ्रेंड, जिनका नाम होता है मामी चैन, वो उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। ये सुनने के बाद काज़ुया को बहुत बड़ा शौक लगता है। घर आने के बाद वो उसी बारे में सोचने लगता है कि उसने मुझे छोड़ दिया, वो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी और एक ही महीने बाद उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मुझे बताता है मैंने बहुत कोशिश की कि हम दोनों पास आ सके, लेकिन वो हर डेट पे कोई ना कोई बहाना बना के अपने घर चली जाती थी। काज़े अपना फ़ोन चेक करता है तो वो देखता है मामी चैन ने उसे ब्लॉक कर दिया है और ये देख के काज़े और डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन में ऐसी ऐसी चीज़ें सोचने लगता है जो शायद से उसे नहीं सोचनी चाहिए थी। वो सोचता है क्या मामी चैन किसी और के साथ तो नहीं है कि ऐसा सोचते हुए वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था कि आप भाड़े पे गर्लफ्रेंड ले सकते हैं। काज़ुया उस वेबसाइट को चेक करता है तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे रेंटेड गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत सारे आर्टिकल थे और इन्फॉर्मेशन थे। और वैसे ही काज़ुया बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, इसलिए अपनी डिप्रेशन दूर करने के लिए एक रेंटेड गर्लफ्रेंड बुक कर लेता है। अगले दिन काज़ुया उस लड़की से मिलने जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की भी वहाँ पे आ जाती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है। उसके बाद वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और कॉलेज में कौन सी ईयर में पढ़ते हैं इस बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे हमें उस लड़की का नाम पता लगता है जो कि होता है मिज़ुहारा चिज़ुरू। उसे देख के काज़ुया अपने मन में बोलते हैं इतनी खूबसूरत लड़की का जो रियल बॉयफ्रेंड होगा वो कितना लकी होगा। उसके बाद काज़ुया उसे उसकी रेंटल गर्लफ्रेंड की फीस दे देता है। उसके बाद वो दोनों एक्वेरियम में घूमने जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो लड़की कहती है काज़ुया से कि मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे साथ आए हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रास्ते से जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग स्टेशन पहुँचते हैं जहाँ से वो लड़की अपने घर चली जाती है। घर आके काज़ुया देखता है कि उस लड़की ने आज जो कुछ भी किया वो तो रेंटल गर्लफ्रेंड के शेड्यूल में लिखा हुआ था। ये सब देख के काज़ुया बोलता है क्या उसका मेरे साथ घूमना, मेरा हाथ पकड़ना सब कुछ एक नाटक था। ये सोच के काज़ुया उससे बदले लेने के लिए उसको दोबारा से बुक करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके बैंक में इतने पैसे भी नहीं थे कि उसे बार बार बुक करे। और उसके बाद उसे अपने डैड की एक बात याद आती है जो उसे कहते हैं मैं तुम्हें और पैसे सेंड नहीं कर सकता, अपने कैंपस लाइफ में खोकर अपने सारे पैसे उड़ा मत देना। जिस पे काज़ुया उन्हें बताता है मैं कॉलेज सिर्फ पढ़ने के लिए जाता हूँ। और सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पे काज़ुया बोलता है उस लड़की ने मेरे दिल के साथ खेला, मैं उसे एक सबक सिखा के ही रहूंगा चाहे उसमें मुझे जो भी करना पड़े। अगले दिन काज़ुया दोबारा से चिज़ुरू से मिलने जाती है। वो दोनों फिर से कॉफ़ी शॉप में जाते हैं जहाँ पे काज़ुया उससे बदला लेने के लिए उसे बोलता है तुम उन लोगों के साथ डेट पे जाती है जिन्हें तुम पसंद भी नहीं करती। इसके रिप्लाई में चिज़ुरू बताती है कि उसे जॉब पसंद है इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद वो दोनों गिफ्ट खरीदने जाते हैं जहाँ पे गिफ्ट शॉप की लड़की उससे पूछती है कि आप दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जिससे चिज़ुरू बोलती है हाँ, लेकिन काज़ुया उसे बताता है कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, हम तो एक स्ट्रेंजर है और ये काज़ुया ने बदला लेने के लिए बोला था। और ये बात सुन के चिज़ुरू पहले तो थोड़ा दुखी हो जाती है लेकिन बाद में वो उस बात को घुमा देती है। उसके बाद वो दोनों एक्वेरियम में घूमने जाते हैं जहाँ चिज़ुरू मछलियों को देख के बोलती है वो कितने क्यूट हैं। जिसके बाद काज़ुया चिज़ुरू को बताते हैं ये सब किस लिए कर रही हो, इस सब का कोई मतलब नहीं है, तुम भी मुझे पहले जैसी गर्लफ्रेंड की तरह ही छोड़ के जाओगी, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी कितनी केयर करता है। और ये सब देख के वहाँ के लोग उन दोनों को देखने लगते हैं, इसलिए चिज़ुरू काज़ुया के हाथ पकड़ के उसको वहाँ से बाहर ले जाती है। बाहर आके चिज़ुरू काज़ुया से बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो मुझे बुक किया था अपनी रेंटल गर्लफ्रेंड के लिए और तुमने मेरा रिव्यू इतना बकवास क्यों दिया, तुम्हारी वजह से मेरा ओवरऑल स्टार रेटिंग इतना कम हो गया। चिज़ुरू के इस रूप को देख के काज़ुया कहता है तो ये है असली मिज़ुहारा चिज़ुरू। इसके बाद चिज़ुरू कहते हैं खैर सब जाने दो, तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, क्या तुम इस गर्लफ्रेंड की जॉब को चलाए रखना चाहते हो। तभी काज़ुया के फ़ोन में किसी का कॉल आता है। काज़ुया कॉल को रिसीव करके देखता है तो उसमें पता लगता है कि उसकी दादी तो बहुत बीमार है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काज़ुया की दादी बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उन्हें वहाँ पे वाईफाई नहीं मिला था। और ये सब देख के काज़ुया सोचता है क्या ये बीमार थी। उस वक्त काज़ुया की दादी काज़ुया और चिज़ुरू को एक साथ देख लेती है और वो चिज़ुरू से पूछती है क्या तुम काज़ुया की गर्लफ्रेंड हो, जिस पे काज़ुया की मॉम बोलती है कि मैं इसे यहाँ पे ले आई क्योंकि वो काज़ुया के साथ थी, शायद से ये उसकी क्लासमेट है। और उसके बाद हम देखते हैं कि काज़ुया के मॉम और डैड आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये काज़ुया की गर्लफ्रेंड कभी हो ही नहीं सकती। और ये सब देख के काज़ुया के गुस्सा आता है इसलिए वो चिल्ला के बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनने के बाद उसके घर वाले चौंक जाते हैं। और अब काज़ुया मिज़ुहारा की तरफ देखता है तो मिज़ुहा उठ के बोलती है मेरा नाम मिज़ुहारा है और मैं काज़ुया की गर्लफ्रेंड हूँ,
और माफ करना आपको मुझे इतनी देरी से बताना पड़ा। और ये बात सुनने के बाद काजुआ के घर वाले इतने ज्यादा चौंक जाते हैं कि उनके मुंह का रंग ही उड़ जाता है। काजुआ की दादी बोलने लगती है, मुझे अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज चाहिए, मुझे अपने घर जाके सेलिब्रेशन करना है। काजुआ की दादी और बोलती है कि कितने दिनों बाद काजुआ को एक ऐसी लड़की मिली है जिसका दिल साफ है और उसका फिगर भी अच्छा है। ये सुनने के बाद काजुआ का चेहरा कुछ ऐसा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं काजुआ के मम्मी पापा अपने घर चले आते हैं क्योंकि उन्हें दुकान में कुछ काम होता है। जाते हुए वो लोग काजुआ को बोलते हैं कि अपने गर्लफ्रेंड को जरूर घर छोड़ के आना। उसके बाद हम देखते हैं कि काजुआ की दादी चिज़ुरू से पूछ रही होती है कि क्या तुम दोनों ने सेक्स किया। जी सुनने के बाद काजुआ का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, वाकई में ये कौन सी पूछने वाली चीज़ है। काजुआ की दादी और बताती है कि शादी के लिए फिजिकली कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। जो सुनने के बाद काजुआ बोलता है क्या मैरिज। और उसके बाद हम देखते हैं कि चिज़ुरू बोलती है हमने इस बारे में बात की थी लेकिन हमने इस बात को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि हम चाहते थे कि हम इस प्यार के बारे में अपनी फैमिली को पहले बताएं। जो सुनने के बाद काजुआ की दादी चिज़ुरू को गले लगा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं काजुआ की दादी वहाँ से उठ के दौड़ते हुए रूम से बाहर जाने लगती है। जाते हुए उसने काजुआ से कहती है कि मैं सबको बताऊंगी कि मेरे नातिन के पास एक गर्लफ्रेंड है। उसके बाद चिज़ुरू काजुआ से पूछती है कि तुम्हारी दादी अभी क्या बोल के, जिस पे काजुआ बोलता है कि मेरी दादी ने हॉस्पिटल में कुछ दोस्त बनाया है और उनको ही बोलने गई है। ये सुन के चिज़ुरू अचानक से उठ के बोलती है ये बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि मेरी दादी भी इस हॉस्पिटल में है और तो और उन्हें मेरी रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब के बारे में भी नहीं पता है। ये सुन के काजुआ चिज़ुरू से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पे चिज़ुरू बोलते हैं करना क्या है, अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि काजुआ को अपनी दादी की आने की आवाज आती है जिसके लिए वो लोग दूसरे कमरे में भाग जाते हैं छुपने के लिए। जिसके बाद काजुआ की दादी रूम में जाके देखती है कि वहाँ पे काजुआ और चिज़ुरू नहीं है, इसलिए वो लोग पूरे हॉस्पिटल में उन्हें ढूंढने लगते हैं। और अब हम देखते हैं काजुआ चिज़ुरू बात कर रहे होते हैं कि उन लोगों को उन्हें सच सच बता देना चाहिए था कि वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। वो लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी काजुआ की दादी काजुआ और चिज़ुरू जिस रूम में है उस रूम में आने लगती है। काजुआ की दादी रूम का दरवाजा खोल के देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं था। और उसके बाद हम देखते हैं काजुआ और चिज़ुरू तो चादर के नीचे छुपे हुए थे। यहाँ पे काजुआ की हालत बहुत खराब हो गई थी क्योंकि वो लोग अलग ही पोजीशन में थे जिसकी वजह से वो लोग थोड़े हिल रहे थे। जो देख के काजुआ की दादी सोचती है कि यहाँ पे कोई पेशेंट है शायद, तो उनसे पूछती है कि क्या आपने मेरी नातिन को देखा। जो सुन के वो लोग जवाब देते हैं कि हमने नहीं देखा। जिसकी वजह से काजुआ की दादी बोलती है हाँ ठीक है मैं चली जाती हूँ। उसके बाद हमें चादर के अंदर काजुआ का सीन दिखाया जाता है जो कि उस हालत में चिज़ुरू को देख के अपने मन में सोचता है कि ये कितनी सुंदर है, इसकी बॉडी कितनी सॉफ्ट है। और ऐसा सोचते सोचते काजुआ अपना कंट्रोल खो बैठता है। काजुआ चिज़ुरू के होठों की तरफ देख के बोलता है ये वैसे मेरी गर्लफ्रेंड है अब तो क्या मैं। और ऐसा सोचते हुए काजुआ अपना कंट्रोल खो के चिज़ुरू को किस करने की कोशिश करता है लेकिन तभी चिज़ुरू से एक लात मारती है जिससे काजुआ दूर जाके गिरता है। गिर के काजुआ चिज़ुरू बोलता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिस पे चिज़ुरू बोलती है क्या किया मतलब, तुमने मेरे साथ वो सब करने की कोशिश की, मैं तुम्हारी भाड़े की गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हारी रियल गर्लफ्रेंड नहीं। और ये सब शोर शराबा सुन के अब वहाँ पे चिज़ुरू की दादी भी आ जाती है जिसको देख के वो लोग चौंक जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे काजुआ की दादी भी आ जाती है। अब वो उन लोगों को देख के अपने मन में सोचते हैं अब हम बुरे फंस गए। तो काजुआ डिसाइड करते हैं कि वो उन लोगों को सच बता देगा लेकिन चिज़ुरू से रोक लेती है और बोलती है हाँ हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ये सुन के वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि काजुआ की दादी और चिज़ुरू की दादी आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे काजुआ की दादी चिज़ुरू की दादी से बोलती है कि तुम्हारी नातिन तो एकदम पटाखा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं काजुआ चिज़ुरू बाहर बेंच में बैठे हुए हैं जहाँ पे काजुआ चिज़ुरू से बोलता है कि आज मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। जिसपे चिज़ुरू बोलती है बहुत से क्लाइंट ऐसे भी है जो मुझको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद चिज़ुरू वहाँ से जाने लगती है तभी काजुआ पीछे से उसे बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इस परेशानी में घसीटा। ये सुन के चिज़ुरू और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते थे इसलिए तुमने ऐसा किया, तो कोई बात नहीं। जाते जाते चिज़ुरू काजुआ को और बोलती है कि अगर तुम्हें फिर भी अकेलापन लगे तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी रेंटल गर्लफ्रेंड के लिए हूँ, मैं आ जाऊंगी तुम्हारी रेंटल गर्लफ्रेंड बन के। चिज़ुरू के जाने के बाद काजुआ बोलता है कि अब मैं उसे कभी परेशान नहीं करूँगा और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। घर जाने के बाद चिज़ुरू देखती है कि काजुआ ने उसे 5 स्टार रेटिंग दी है जो देख के वो खुश हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काजुआ अगले दिन कॉलेज जाता है। यहाँ पे कॉलेज में उसे अपनी गर्लफ्रेंड मामी चंद किसी और के साथ दिखाई देती है।
जो देख के वो थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि अब वो इस बारे में नहीं सोचेगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। तभी पीछे से काजुया के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, जिनके साथ बात करने से काजुया का दिल वापस से ठीक हो जाता है। काजुया अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे होता है कि ये लड़की आके उससे टकरा जाती है, और ये लड़की कौन होती है आपको अगले एपिसोड देखने के बाद ही पता लगेगा।